विसर्जन किया है तो आपका एक कर्तव्य होता है उस पशु के लिए भी, उसकी मुक्ति के लिए गायत्री विधान होता है उसका, तो उस पशु की जो जीव आत्मा होती है उसको मुक्त करने के लिए उसका प्रयोजन है, उसका ये एक कारण बताया गया हमारे शास्त्रों में। अब ये बात साफ हो गई थी कि वाम मार्ग में बलि देने का अधिकार किसी भी ऐरे गैरे को नहीं है। इसके लिए बाकायदा शास्त्रीय विधि विधान है, कठिन नियम है, जिसे पूरा किए बिना बलि जैसे रहस्यमय अनुष्ठान को संपन्न करना सर्वथा वर्जित है। बलि होने वाला और बलि करने वाला दोनों सुलक्षण होने चाहिए, कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, और बलि करने वाला भी सुहृदय से, उसको यानी कि निष्ठा से बलि करेगा। ये नहीं कि उसमें भाव आ रहा लोभ का कि साहब बलि होगी अब घर में सिलबट्टा चलेगा इसका भक्षण करेंगे हम, तो वो भाव पशुआचार उसको कहा है, उस तरह का हमारे यहाँ विधान नहीं है। बलि पर मतभेद था, लेकिन इस सत्य पर बिल्कुल शक नहीं कि मां कामाख्या से सबको मन चाही सिद्धि चाहिए, और इसलिए मैंने देखा कि वहां हर पंथ हर संप्रदाय के लोग इसी उम्मीद में थे कि इस बरस उनके जीवन में कुछ खास परिवर्तन आएगा। लेकिन तभी एक और रहस्य ने मुझे भौचक कर दिया। मुझे पता चला कि कामरूप कामाख्या के उस विश्व प्रसिद्ध शक्ति पीठ पर इंसानों की बलि भी दी जाती है। मुझे जब ये भयानक जानकारी मिली तो मैं इस रहस्य को तह तक समझने में लग गया। मुझे काफी समय हो गया है कहें, और मेरे पिता भी यहाँ पर अपने बचपन से हैं, और काफी हमारा परंपरागत इस पीठ से एक लगाव है, एक जुड़ाव है, और परंपरागत हमारा यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। तो मैंने अपने जीवन काल में कभी नर बलि होते हुए और ऐसी कोई प्रथा यहाँ रही है नहीं सुना है। जब से मुझे इस रहस्य का पता चला था कि वहाँ नर बलि भी होती है, तब से मैं लगातार इस रहस्य से पर्दा उठाने की फिराक में लग गया था, मगर मैं जिससे भी मिला कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे पाया। या तो इस प्रश्न के जवाब से लोग बच रहे थे, या फिर ये केवल अफवाह थी। नरबलि के स्वरूप में भी उसमें आटे की एक प्रतिमा बना के, नर स्वरूप की आटे की प्रतिमा बना के उसको एक बलि का विधान है। वास्तव में नरबलि का विधान नहीं है। आटे के स्वरूप में आप शत्रु की बलि करते हैं उसके अंदर, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसको बलि करते हैं आप। वास्तविक मानव की बलि का हमारे किसी भी जो तंत्र धर्म के शास्त्र हैं, जितने प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें कहीं वर्णन नहीं है। गुरु जी के मुताबिक वहाँ नर बलि का विधान नहीं है, लेकिन फिर सवाल ये उठा कि कुछ ऐसे प्रमाण भी गाहे बगाहे क्यों मिले जिनसे ये पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो अलौकिक शक्तियों के स्वामी बनने की फिराक में हैं, मानव बलि करते करवाते हैं। आखिर वो लोग हैं कौन? नर बलि का भी हमारे कुछ ग्रंथों में विधान है, जो भूत प्रेत या पिशाच सिद्धि होती हैं, जो राक्षस प्रणाली के जो हमारे कुछ ग्रंथ कहेंगे, जो हमारे ग्रंथ एक तरह से वो तामसिक साधना आसुरी वृत्तियों के ग्रंथ हैं, तो उसमें नर बलि के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम ये समझ गए थे कि तंत्र विद्या एक विज्ञान है और वाम साधना में छाग अथवा बकरा, महिष अथवा भैंसे की बलि का विधान है, लेकिन इसमें भी कुछ कठिन नियम है। बलि जैसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, वो रहे या नहीं ये एक अलग विषय है, लेकिन कामरूप कामाख्या में मां भगवती का जागृत स्वरूप उपस्थित है, इसमें कौन शक कर सकता है? देश के सबसे बड़े शक्तिपीठ इस कामाख्या में इतने रहस्य कैद हैं, जिनसे जितना पर्दा उठाते जाइए उतने ही
और रहस्य खुलते जाते हैं और तह में हम उतरते जाते हैं। शायद इसीलिए सदियों से साधक यहाँ आते रहे हैं, सिद्ध होते रहे हैं, साधनारत हैं और कई लोग यहाँ से सिद्ध होकर जा भी चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इन्हीं जीनों पर, इन्हीं मंदिर प्रांगण के आसपास घूमते रहते हैं। कई महीनों से, कई सालों से यहाँ आते रहे हैं, लेकिन उनको शायद कुछ नहीं मिला है। उन पर भी हम नजर डालेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। अगली कड़ी में देखेंगे कामाख्या शक्तिपीठ में कुंवारी कन्याओं के साथ किए जाते हैं कौन से रहस्यमय अनुष्ठान और क्या है वाम साधना के पूजा अनुष्ठान। कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। शेर ये है कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। बहुत सुंदर मनोहर साहब, बहुत तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। शायद मुनव्वर राना के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello, hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। आज ली क्या? हम उनका अतीत तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम उनका भविष्य बदल सकते हैं। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हों। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ओएसडी मनोज कुमार सिंह पर उठे सवाल। अखिलेश का एक ओएसडी है, मुलायम का पीए। दोनों जगह से वेतन ले रहे मनोज। आरटीआई एक्टिविस्ट शमीम अहमद ने किया खुलासा। दिल्ली गैंगरेप केस में नाबालिग दोषी को 3 साल की सजा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग पर हत्या और गैंगरेप के आरोप को पाया सही। पीड़ित परिवार ने
फैसले पर जताई नाराजगी। ताबड़तोड़ रेप की वारदातों से सहमा उत्तर प्रदेश। लखनऊ में 7 साल की बच्ची के साथ रेप। बस्ती में महिला को अगवा कर 13 दिन तक किया गया गैंगरेप। तो गाजियाबाद में मिली महिला की निर्वस्त्र लाश। नोएडा गैंगरेप मामले में पुलिस के हाथे चढ़े 4 लोग। गिरफ्तार लोगों में से पीएसी के 2 जवान। बीती रात 35 साल की महिला से 5 लोगों ने किया था दुष्कर्म। गिरफ्तारी की तलवार लटकते ही खराब हुई आसाराम की तबीयत। बेटे नारायण साईं का बयान, ठीक होते ही होते होंगे पेश। अहम गवाह ने किया सरेंडर। आसाराम की गिरफ्तारी अभी तक न होने पर पीड़ित के पिता बैठे भूख हड़ताल पर। शाहजहांपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू किया अनशन। गिरफ्तारी के डर से भागे भागे फिर रहे हैं आसाराम। ऋषिकेश में सीएम विजय बहुगुणा के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। मौसम खराब होने के कारण उतरा उड़न खटोला। पाकिस्तान की एक और घिनौनी साजिश का पर्दाफाश। पाक से तस्करी कर लाए जा रहे नशे के इंजेक्शन कानपुर में बरामद। करोड़ों रुपए आंकी जा रही है कीमत। नौजवानों को नशे की लत लगाने की थी साजिश। रुड़की में 9 करोड़ की लागत से बने हज हाउस का उद्घाटन। राज्यपाल अजीज कुरैशी, हरीश रावत रहे मौजूद। मौसम खराब होने के कारण नहीं पहुंच सके सीएम बहुगुणा। और एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा। पेट्रोल 2 रुपये 35 पैसे और डीजल की कीमतें 50 पैसे बढ़ी। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और डॉलर के दाम बढ़ने की वजह से उठाया गया कदम। नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के अजीम शायर मुनव्वर राणा। राणा साहब, बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्रेस में, चक्रव्यूह में। यूं तो आपने बहुत लिखा और पूरी दुनिया ने उसको सराहा। और हिंदुस्तान के ऐसे बहुत कम शायर हैं जिनको आज के दौर में जिनको वैश्विक पटल पर इतनी स्वीकृति मिली हो, जिनके चाहने वाले इतने हों। लेकिन चूंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं और हमारा वास्ता भी उत्तर प्रदेश से है, तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर फिजा कुछ बदली है, कुछ धुआं दिखाई दे रहा है। 84 कोसी परिक्रमा ने एक बार फिर अयोध्या को चर्चा में ला दिया है। मैं यहां से बात शुरू करना चाहूंगा। मुझे याद है आपने अयोध्या पर कुछ लिखा भी था बहुत खूब। हाँ, मैंने गद्य में भी काफी लिखा है, शायरी में भी काफी लिखा। लिखने से ज्यादा सोचा, सोचने से ज्यादा देखा। तो आप जहां से कहें मैं वहां से शुरू करूं। ये बार बार उत्तर प्रदेश की सुई अयोध्या पर आके क्यों ठिठक जाती है? आगे जाने की बजाय हम बार बार फिर इतिहास के बंधक हो जाते हैं। देखिए, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं सिर्फ कोई झगड़ा ढूंढने के लिए, मोहब्बतें ढूंढने के लिए नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अच्छी बातें हम पहुंचा नहीं पाते हैं। हमसे अक्सर लोग कहते हैं कि साहब ये बाबरी मस्जिद का हल क्या है, तो हम कहते हैं इसका सिर्फ आसान हल ये है कि जितने एग्रेसिव लीडर हैं, ये मतलब चाहे जो हो, बाबरी मस्जिद हो या जो एग्रेसिव लीडर हो, जो ये सोचता है कि नहीं अगर बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी तो हम मर जाएंगे, राम जन्मभूमि नहीं बनेगी तो खत्म हो जाएंगे, हमारा कुछ रह नहीं जाएगा, हम स्वर्ग में जाएंगे नहीं, हम नरक में जाएंगे। अगर हमको 24 घंटे के लिए भी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो हम अयोध्या में बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज है, लंदन अमेरिका में बिल्डिंगें हैं, वैसी बिल्डिंगें बनवाएंगे और ऐसे तमाम कम्युनल नेताओं को अरेस्ट करवा करके हम बोलेंगे अब आप रहेंगे इसी शहर में, जाना आपको जहां है आप जाएं, लौट कर आपको इसी शहर में आना है। आप सोचिए कि भगवान को एक इंसान पैदा करने के लिए 9 महीने का वक्त लेना पड़ता है, एक औरत की कोख उधार लेनी पड़ती है, तो तब वो एक इंसान को क्रिएट करता है। और हम 24 घंटे में इस मुल्क को नेता पैदा कर देते हैं, तो वो नेता कैसा होगा? तो इसके सुधार के लिए जाहिर सी बात है हुकूमत को सख्त होना चाहिए। आपने एक बार अयोध्या पर कुछ लिखा भी था। अयोध्या में बहुत लिखा, बहुत अजीबोगरीब। हाँ, मैंने एक जमाने में वो खबर तो बदल मशहूर हुई थी बहुत कि हाँ इजाजत है अगर कोई कहानी और है, हाँ इजाजत है अगर कोई कहानी और है, इन कटोरों में अभी थोड़ा सा पानी और है। हाँ इजाजत है अगर कोई कहानी और है,
इन कटोरों में अभी थोड़ा सा पानी और है। मजहबी मजदूर सब बैठे हैं, इनको काम दो। मजहबी मजदूर मजहबी मजदूर सब बैठे हैं, इनको काम दो। एक इमारत शहर में काफी पुरानी और है।